अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम। एक बहुत ही बेहतरीन दुआ है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान में फरमाई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदै व अन अअमल सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि हम पेरेंटिंग के ताल्लुक से है। क्योंकि हम समझते हैं कि मैं समझता हूँ आज हमारे ग्रुप में जो है अक्सर या तो पेरेंट्स हैं या तो न्यू पेरेंट्स हैं या तो होने वाले पेरेंट्स हैं। माशाल्लाह एक अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान में फरमाते हैं कि अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि अलमाल और बनून यानी माल और हमारी औलाद एक दुनिया की ज़ीनत है। ये ऐसी चीज़ है जिससे हम दुनिया में हमको एक खुशी मिलती है। एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे दुनिया में रहने के लिए एक मज़ा आता है, एक रहने की चीज़ है। ये दुनिया की मालो-मता में से है। और हम सिर्फ नॉन इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखें, नॉन मुस्लिम्स के तरीके भी देखें, तो अगर उनको दुनिया में जिस चीज़ों में मज़ा आता है वो है माल और अपनी औलाद। इनफैक्ट इस्लामिकली अगर हम देखें इसको, तो औलाद का होना, बच्चों का होना एक बहुत बड़ी एक अल्लाह की नेमत भी है, इसके साथ-साथ एक ज़िम्मेदारी भी है। नेमत इसलिए कि यानी इनके ज़रिए हम एक अपनी लेगेसी छोड़ सकते हैं। हमारे लिए हमारी औलाद सदका जारिया बन सकती है। जैसा कि हम हदीस में जानते हैं कि एक इंसान के जाने के बाद उसके हर अमाल खत्म हो जाते हैं, सिवाय सलास। उसमें एक आती है कि एक नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो एक औलाद हमारे लिए एक एक सदका जारिया का सबब है, जो एक हमारी एक लास्टिंग लीगेसी बन सकती है। और हम में से कौन ऐसा है जो नहीं ये नहीं चाहता है कि आज हमारे औलाद हमारे लिए एक बेहतरीन एक इस्लामिक यानी एक हमारे दीन का एक रोल मॉडल बने, कल के दिन इनके ज़रिए हमारे दीन का नाम बुलंद हो, ये हम सब चाहते हैं। तो बेसिकली इन पेरेंटिंग्स के ताल्लुक से मैं कुछ रूल्स पेश करूँगा इंशाल्लाह, जो कुछ एडवाइसेस पेश करूँगा। इनफैक्ट ये एडवाइसेस सबसे पहले मैं अपने लिए, इनफैक्ट ये जब लेक्चर की मैंने मुस्तफा साहब ने मुझसे ज़िक्र किया कि ये लेक्चर इस वीक है, उससे पहले से मैं इस टॉपिक पे कुछ पढ़ रहा था। और जब इन्होंने कहा तो मैं सोचा कि ठीक है, ये पहले मैं खुद के लिए, ताकि मुझे सबसे पहले इससे फ़ायदा हो, और फिर इसके चंद पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप भी इससे मुफ़ीद हो सके, कुछ फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह इसमें कुछ कमेंट्स हैं आपके तो ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। ये बहुत जेनेरिक 7 एडवाइसेस है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले एडवाइसेस शुरू करने से पहले मैं ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल, जैसे कुरान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कि हम में से हर कोई शख्स एक एक शेपर्ड है जो अपने शीप के लिए, अपने फ्लॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसी हदीस में आगे चल के आता है कि माँ-बाप अपने खानदान के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमारी फैमिलीज़, हमारे बच्चों को एक ज़िम्मेदारी के तौर पे दिया गया है। यहाँ तक कि इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि बच्चे एक अल्लाह की तरफ से एक अमानत है, जिसके ताल्लुक से हमको सवाल किया जाएगा कि हमने इनकी तरबियत कैसे की। तो ऑफ कोर्स ये एडवाइसेस जेनेरिक है। मैं ये नहीं कहता कि कि मैं एक बहुत अच्छा पेरेंट हूँ। इंशाल्लाह मैं भी आप लोग के साथ ही हूँ, इस बोट पे सवार हूँ, इस सफ़र में हूँ, साथ में हूँ। और मैं खुद इसमें हर एक दिन एक इम्प्रूवमेंट का एक चांस मिलता है हमको, जिससे हम लर्न कर सकें, कुछ अपनी ज़िंदगी में सुधार पैदा कर सकें। तो आइए चलते हैं, इंशाल्लाह हम देखते हैं कि व्हाट आर दोज़ 7 पेरेंटिंग रूल्स। एक मिनट में खाली अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी कि सबसे पहला जो रूल है कि पेरेंटिंग के ताल्लुक से, वो आता है कि देयर आर नो रूल्स। यानी कहीं भी इतने, सबसे पहला रूल है, बेसिकली मिसनोमर है ये जो टॉपिक था, क्योंकि देयर आर नो पेरेंटिंग रूल्स। इनफैक्ट कोई ऐसी दुनिया में हैंडबुक या गाइड बुक ऐसी नहीं मिलती है जो आपको क्लियर कट बता सके कि आपको ये चीज़ें करनी है। एज़ अ फादर, एज़ अ मदर आपको ये चीज़ ये करनी है। बच्चा जब पैदा हो, फर्स्ट डे ये करना है, डे 2 में ये करना है, बच्चा 5 साल का हो तो ये करना है, 10 साल का, ऐसी कोई बुक नहीं मिलती है। कोई बुक में ऐसा लिखा नहीं होता है कि अगर बच्चे ने कुछ गलत काम किया तो रूल नंबर 7 आप ये फॉलो करें। ऐसा कोई हैंडबुक नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। इनफैक्ट पीपल लर्न एज़ दे ग्रो। इनफैक्ट पेरेंटिंग एक आर्ट है विच वी डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट्स नॉट अ साइंस विच कैन बी टॉट। ये कोई मैथ्स नहीं है, ये कोई फिजिक्स नहीं है जो हम सीख सके और डायरेक्टली हम इसको इम्प्लीमेंट कर सके। कोई
जब तक कि हम माँ-बाप नहीं बनते हैं, तब तक हमको ये चीज़ एक फ़िलॉसफ़ी के तौर पे, बस एक रिचुअल के तौर पे हम समझ सकते हैं, मगर इसको एक्सपीरियंस नहीं सकते हैं। इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज़ है हम जिसको समझ सकते हैं कि इट्स एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जो आप जैसे-जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं, आप खुद सीखते जाते हैं। इनफैक्ट कई मर्तबा देखा जाता है कि जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, उसमें पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड व्हेन द सेकंड एंड थर्ड चाइल्ड कम्स अप, यू आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड एंड लर्न हाउ टू हैंडल देम। तो ये एक चीज़ है कि हम जो रूल्स की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई परफेक्ट रूल्स नहीं मिलते। इनफैक्ट हम देखते हैं कि हर माँ-बाप के जो जो नुक्ते नज़रिए होते हैं, उनके जो कैरेक्टर होता है, इनकी जो साइकोलॉजी होती है, वो अलग होती है। इसी तरह हर चाइल्ड की साइकोलॉजी अलग होती है, उसका एक रवैया अलग होता है। इसी तरह से हर ज़माने का इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर होता है, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, इतने सारे डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, अगर मैंने ये रूल इम्प्लीमेंट किया था, फिर या तो मैंने ये पेरेंटिंग टेक्निक इम्प्लीमेंट की थी, जो पहले लड़के के लिए मैंने चली, तो ज़रूरी नहीं है कि सेकंड के लिए एप्लीकेबल हो। ये नहीं चल सकती। इनफैक्ट यू नीड टू हैव डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ चिल्ड्रन। तो एज़ अगेन यू लर्न एज दे ग्रो। कोई एक पर्टिकुलर नजरिया नहीं है। इनफैक्ट फॉर एवरी चाइल्ड आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी है, उसका नेचर समझना है, और उसको उसके हिसाब से आपको हैंडल करना है। अगेन इट्स नॉट एन ईजी थिंग, ये डिफिकल्ट चीज है, और हम जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हैं, वो हम उसको सीखते जाते हैं। इसीलिए हम कई मरतबा देखते हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज होती है, जहाँ पे बुजुर्ग होते हैं, एल्डरली होते हैं, उनकी एडवाइसेस हमको कई मरतबा काम आती है। अनफॉर्चुनेटली नाउअडेज, खासकर हम कतर वगैरह में, गल्फ में जब रहते हैं, वी आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिली, सेपरेट होते हैं, तो वी मिस आउट ऑन दैट। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि इस चीज़ से हम कनेक्टेड रहें, एटलीस्ट बाय फोन्स, बाय जो भी हो, वीडियो कॉल्स वगैरह, अपने एक्सटेंडेड फैमिली से हम कनेक्टेड हो, ताकि वी लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एज वेल। इनफैक्ट यहाँ पर मैं एक हदीस कोट करना चाहूँगा जो अक्सर मिसअंडरस्टूड है, जो कई मर्तबा इसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक हदीस आती है जो बहुत पॉपुलर हदीस है, इनफैक्ट सही हदीस है। उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब बच्चे 7 साल के हों तो उनको नमाज़ पढ़ने की तलकीन दें, और जब वो 10 साल के हों और नमाज़ ना पढ़े तो उनको मारो। तो कई मर्तबा हम देखते हैं कि पेरेंट्स जैसे ही बच्चे 10 साल के होते हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं, तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। तो ये एक इनफैक्ट जब मैं इंडिया में था, बैंगलोर में था, जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं अरबी क्लासेस के लिए जाता था। वहाँ पे जो मेरे उस्ताद थे, इनसे किसी ने आके ये सवाल पूछा था कि शेख मेरा बच्चा 10 साल का हो गया, मैं उसको मारता हूँ फिर भी नमाज़ नहीं पढ़ता। तो यानी क्या करूँ मैं? मैंने जिसको जितना मारता हूँ उतना वो ढीठ बनता है, उतना वो दूर जाता है, वो नमाज़ से दूर होता है, तो मैं क्या करूँ? तो मेरे उस्ताद ने उस वक़्त बहुत अच्छा आंसर दिया था कि देखिए, हदीस का जो मकसद है, जो मफ़हूम है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये नहीं है कि बच्चे को मारना, ये है कि उसको नमाज़ पढ़ाना। बच्चे को इस्लाम की तरफ लेके आना, इनफैक्ट दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। उसको बच्चे को मार-पीट करना, उसको डराना-धमकाना, ये मकसद नहीं है। तो आप देखिए कि आपको अपने बच्चे के साथ क्या टेक्नीक सूट होती है। अल्टीमेटली हमारा मोटिव है कि हमारा बच्चा इस्लाम से जुड़ा रहे, नमाज़ पढ़े। तो हो सकता है कोई बच्चा प्यार से समझाने पे जल्दी समझता हो सकता है कोई बच्चे को डराने से जल्दी समझता हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड एज़ वेल कि आप कौन-सी टेक्निक कब यूज़ करें। तो इंशाल्लाह ये कुछ चीज़ें थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर नो स्पेसिफाइड कोई एक पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते हम कि हाँ, ऐसा ही करना है जिससे हमारे बच्चे नेक हो जाएँगे, नहीं। In fact, this is something, there are no specific rules, you learn as you grow. अगेन हम आते हैं कि सेकंड जो एडवाइस है, ये जो सेकंड एडवाइस है, ये बहुत जेनरिक है कि द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स, यानी ये जो एडवाइस है, ये हर चीज़ के लिए लागू होती है। सबसे पहली चीज़ इखलास का होना, इल्म एंड देन अमल। ये 3 चीज़ें के बारे में, यानी ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको कोई भी काम करना है, इनफैक्ट आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी नीयत देखें, इखलास, कि आपके दिल में वो इखलास है। फिर आपके पास नमाज़ पढ़ने का इल्म होना चाहिए, और फिर उसको जाके आपको अदा करना है। इनमें से कोई भी एक चीज़ की कमी होगी, तो आपके वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता, आपकी उसमें कुछ खामियाँ रह जाती है। इसी तरह जब हम बच्चों की हम परवरिश करना चाहते हैं, हम शादी करते हैं, बच्चों की अल्लाह से दुआ करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिल में एक इखलास हो, एक नियत हो कि हाँ, हम इस बच्चे को इसलिए बड़ा कर रहे हैं कि वो कल के दिन एक हमारे इस दीन का एम्बेसडर बन सके, एक हमारे दीन के लिए, एक दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सके बड़ा होकर। इसके ज़रिए अ, इसके ज़रिए इस्लाम का बोलबाला हो, यानी ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अल्लाह से हम एक, हमारे दिल में एक सिंसियरिटी हो कि हाँ, हम इसलिए इनकी परवरिश कर रहे हैं, इसके लिए उनके पीछे माल अपना खर्च कर रहे हैं, इनकी स्कूलिंग पे खर्च कर रहे हैं, इनके पीछे मेहनत कर रहे हैं।
तो एक इखलास, एक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये इसलिए होना चाहिए, ना कि ये ना हो कि भाई ये कुछ करेगा तो मेरा नाम होगा, और यानी पर्सनल बेनिफिट्स के अलावा जो जेनरिक है, जो इखलास है, वो उस पे सिंसियरिटी है। उसके बाद हाँ, हम ये कह सकते हैं कि देयर आर टूल्स एंड टेक्निक्स व्हिच वी कैन लर्न ऑन हाउ टू हैंडल आवर चिल्ड्रन। तो अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए हमको इल्म हासिल करना है। इल्म हासिल करने के लिए देखिए पेरेंटिंग के ताल्लुक से कई सारी किताबें लिखी जा चुकी है, मैंने कुछ किताबों को रेफर किया है। इंशाल्लाह अगेन ये किताबें अगेन आर गाइडलाइंस, दीज आर नॉट लाइक कि आपको ये सेट ऑफ चीजें करनी है, वो जेनरिक पीसेस ऑफ एडवाइस होती है। इंशाल्लाह जैसे अभी इस लेक्चर में आप कुछ चीज सीखेंगे, मैं कुछ आपको आपसे बात करते हुए मेरे ध्यान में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इन चीजों से हम सीखते हैं। इसी तरह हम कुरान और हदीस में देखते हैं तो कुरान में कई सारी एडवाइस मिलती है, स्पेशली इस ताल्लुक से अगर आप देखेंगे सूरह लुकमान इज वन ऑफ द बेस्ट, कि लुकमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को जो तालीमात दी थी, जो एडवाइसेस दी थी, अगेन दीज आर ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ एडवाइस जिससे हम सीख सकते हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक उसवतुल हसना है, एक रोल मॉडल थे, वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, और उन्होंने अपने बच्चों के साथ किस तरह परवरिश का मामला किया। सो दीज आर सम गाइडलाइंस दैट वी कैन रेफर टू, जहां से हमको इसका इल्म मिल सकता है। और अमल, जैसा कि हमने पहले बताया, दीज आर थिंग्स व्हिच वी लर्न ऑन द गो। जब जैसे हम हमारे बच्चे बड़े होते हैं, उनके साथ हम भी ये चीजें सीखते हैं। सो अगेन दीज आर थ्री वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स जिसको हमको अपने हमेशा नजर में रखना है। अगेन थर्ड पीस ऑफ एडवाइस, इसलिए मैंने देखिए रूल चेंज करके एडवाइसेस कहा, बिकॉज दीज आर ऑल एडवाइसेस, दीज आर नॉट रूल्स, देयर आर नो रूल्स। द थर्ड पीस ऑफ एडवाइस इज लीड बाय एग्जांपल। ये देखिए अगेन दिस इज वन ऑफ द इनफैक्ट ये सातों पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं समझूंगा तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ देम, कि बच्चे आपको देख के सीखते हैं। इनफैक्ट यू हैव टू बी द रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन, कोई और नहीं बन सकता। इनफैक्ट हाँ, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, दूसरे लोगों को कॉपी करते हैं, कुछ सीखते हैं। इनफैक्ट वो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब वो किताबें पढ़ेंगे, वो साहबा की जिंदगी देखते हैं, दिल बी रोल मॉडल्स। बट इन द फॉर्मेटिव, इन द अर्ली स्टेजेस, यू आर द रोल मॉडल। इनफैक्ट कहा जाता है कि बच्चे अपनी आंखों से सुनते हैं, अपने कानों से नहीं, अपनी आंखों से सुनते हैं। सो इनफैक्ट बच्चे, आप जितना भी उनसे एडवाइस करें, जितना भी उनको लेक्चर दें, बच्चे वो नहीं सुनते हैं, बच्चे आपको देखते हैं। वॉट यू डू बिकम्स देयर एग्जाम्पल। वो आपको देखकर वो सीखते हैं कि आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इनफैक्ट ठीक है, तो इनफैक्ट ये जो चीजें थी, लीड बाय एग्जाम्पल, अगेन दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि आप उनके लिए एक नमूना बने, आप उनके लिए एक रोल मॉडल बने। आपके अंदर जो अगर कुछ बुराइयां हैं, अल्लाह अल्लाह बचाए हमसे, कुछ चीजें हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं स्मोकिंग करते हैं, कुछ फला चीजों में मुब्तला होते हैं, तो अगेन दीज आर द थिंग्स चिल्ड्रन विल कैच वेरी इजीली। ओके, और बच्चे खासकर हिपोक्रेसी को, निफाक को पकड़ने में बहुत बहुत माहिर होते हैं। अगर आप बच्चे को कहते हैं कि झूठ मत बोलो, मगर वो आपको फोन पे सुन रहे हैं कि आप फोन पे किसी को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो सही नहीं है, दे कैच इट वेरी सून। सो बी वेरी स्पेसिफिक। इनफैक्ट उनके सामने जैसे जैसे, इनफैक्ट ये एक हमारे अंदर एक चीज आती है कि जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं, यू रियलाइज दिस कि हाँ, आई हैव टू चेंज माई लाइफ स्टाइल। तो इनफैक्ट जैसे बच्चे हमारे लिए नेमत है, उसमें एक ये भी आता है कि हमको एक मौका मिलता है कि हम अपनी जिंदगी को रीवैल्यूएट करें, एक इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। बिकॉज आज हम जो करेंगे, बच्चे उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, कुछ ना कुछ वो अपनी जिंदगी में लेकर जाएंगे, और वो अपने बच्चों को वो चीज सिखाएंगे। द वे यू टॉक, द वे यू ड्रेस, आप लोगों से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। तो दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू बी द रोल मॉडल, यू हैव टू बी द एग्जाम्पल। इनफैक्ट चलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी चौथी एडवाइस के ऊपर, कि थिंक लॉन्ग टर्म एंड डोंट थिंक शॉर्ट टर्म। कई मरतबा देखिए हम होता है कि बच्चे ने कुछ गलत काम किया, तो बहुत आसान है कि उसको डरा के धमका के उसको हम वो चीज छुटा दें, मगर क्या ये बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म में तो आपका आपका काम पूरा हो गया, आपने उसको कुछ झिड़क दिया, आपने उसको कह दिया कि ये मत करो, ये करना था, ऐसा तुमने नहीं किया, डांट सकते हैं हम, बट क्या लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट क्या होगा? यानी इनफैक्ट जहाँ तक खासकर जहाँ तक दीन का मामला आता है कि हम बच्चों को दीन से करीब करना चाहते हैं, ये चीज देखी जाती है कि जहां पर प्यार से समझाया बुझाया जाए, वहां पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज्यादा होता है, और ना कि डराने धमकाने से। बच्चा अगर आप डर और यानी किसी बच्चे से आप डर डर कर, यानी उसको डरा कर या धमका कर काम निकालते हैं, तो वो डर तब तक रहेगा जब तक आप उनके सामने हैं। बट जब आप नहीं रहते, इनफैक्ट कभी ना कभी बच्चे बड़े होंगे जो हमारे नजरों के सामने नहीं होंगे, तो क्या उसका इफेक्ट क्या होगा, ये आप सोचें इंशाल्लाह। और लॉन्ग टर्म, हमेशा हमेशा इंसान एक मोमिन ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, सोचता है। तो अवॉइड शॉर्ट टर्म गेम्स। ये हो सकता है कि हाँ, आज
बच्चे ने कोई काम किया, फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा है, खाना नहीं खा रहा है, आप उसको मार कर डरा कर खिला सकते हैं, बट क्या लॉन्ग टर्म में वो खुद एक हैबिट उसकी अच्छी बनेगी खाने के लिए? तो क्या ये सोचें इंशाल्लाह कि दीज आर जस्ट अवॉइड द शॉर्ट टर्म रीजंस। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी एक सर्वे किया गया था, एक स्टडी की गई थी, रिसर्च किया गया था, उस पे कहते थे कि अगर आप बच्चे को रीजन बताते हैं, कोई भी सेंटेंस के आगे अगर आप सिर्फ बिकॉज लगाते हैं, तो इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ ओबीडियंस बाय नियरली 60%। कहते हैं कि अगर आप बच्चे को कहते हैं कि फला काम करो बिकॉज इससे ये चीजें होगी, जिस आप उसके आगे एक रीजन ऐड करें, उनको समझाएं कि इससे करने से क्या फायदा होगा, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह बच्चे वो चीज को इनकलकेट करेंगे बाय एटलीस्ट 60%। रिसर्च कहती है, हो सकता है ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, बट अगेन जब भी कोई चीज समझाते हैं हम, तो ट्राई एंड गिव एग्जांपल्स, ट्राई एंड गिव रीजंस एंड ट्राई एंड गिव एक्सप्लेनेशंस। तो बच्चे उस चीज को समझते हैं, ना कि ऑर्डर, यानी ऑर्डर की जुबान बच्चे आपके सामने कर तो लेंगे, ये करो, ये मत करो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो बच्चे वो कर तो लेंगे आपके सामने, बट वो लॉन्ग टर्म हैबिट में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम अपने 5वें पॉइंट पे आते हैं कि स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर चिल्ड्रन। अगेन क्वालिटी टाइम से मतलब ज्यादा टाइम नहीं होता है। इनफैक्ट कभी कभी हो सकता है कि आप सिर्फ 1 या 2 घंटे अपने दिन में अपने बच्चों के साथ आप स्पेंड कर रहे हैं, वो टाइम आप किस तरह स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट कहा जाता है कि आई मीन जैसे हम सब जानते हैं कि टाइम इज इम्पोर्टेंट देन मनी, कंपेयर टू मनी। हो सकता है कि आप यानी कई मरतबा क्या होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाने के लिए हम ओवर टाइम काम करते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं विच बाय विच यू आर एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग द टाइम विच यू वुड हैव एक्चुअली स्पेंड विथ योर किड्स। तो यानी हमेशा आप देखिए, खासकर ये चीज देखी जाती है कि जहाँ पे जो मिड लाइफ मिड करियर वाले जो ये लोग होते हैं, बिटवीन द एज फॉर एग्जांपल 30 to 45, ये जो एजेस होती है, फिर 35 to 45, ये जो एज होती है, वहाँ पे अक्सर ये होता है कि आप अपने मिड करियर में होते हैं। चांसेस होता है कि फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाए तो आपका प्रमोशन हो सकता है, थोड़ा सा बिजनेस पे ज्यादा टाइम लगाए तो बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है, बट एट द कॉस्ट ऑफ फैमिली, फैमिली टाइम। तो इसको आप टटोलें, इसको आप मेजर करें कि हाँ, व्हाट इज द रियल बेनिफिट आउट ऑफ इट। हम देखते हैं कि मतलब एक इंग्लिश में कहा जाता है कि योर प्रेजेंस इज मोर एसेंशियल देन योर प्रेजेंस, कि यानी आपका होना घर में ये जरूरी है, ना कि आपका गिफ्ट्स लेके आना, तोहफे लेके आना बच्चों के लिए। तो दैट इन अ वे यस, एक मोटिवेशन की तरह आप उसको प्रेजेंस को यूज कर सकते हैं, बच्चों को नई चीजें दिलाना, कोई यानी कोई भी गिफ्ट्स हो, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज योर प्रेजेंस इन द हाउस। तो प्रेजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सोफे पे बैठे हैं और मोबाइल पे आपका टाइम गुजर रहा है। प्रेजेंस इज व्हाट वी मीन बाय क्वालिटी टाइम, जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ एंगेज हो रहे हो सकता है आप उनके साथ सिर्फ वॉक पे जा रहे हो, या तो घर से मस्जिद जा रहे हो तो उनको साथ में आप बातें करते हुए जा रहे हो। तो दीज आर द थिंग्स वेयर दे एक्चुअली लर्न मोर फ्रॉम यू। ओके, और ये आपकी और उनकी जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग आगे चलकर काम आएगी। क्योंकि देखिए, जो खासकर जो क्वालिटी टाइम की जब बात होती है, दीज आर द फॉर्मेटिव ईयर्स जो कहते हैं बच्चों की लाइफ में, विच इज फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 15 या फिर 6 to 16। ये एक डेकेड होता है, ये एक 10 साल का पीरियड होता है, 7 to 17। These are the very important and crucial years जो बच्चों की एक लाइफ में होता है। इनफैक्ट बच्चा जब पैदा होता है तो दे आर वेरी अटैच टू देयर पेरेंट्स, खासकर जो अर्ली चाइल्डहुड होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो एक होता है कि वहाँ टॉडलर होते हैं, खेलते कूदते, हमको उनके साथ मजा आती है, बच्चे 3-4 साल के होते हैं, उनके साथ खेलना, ये करना, फिर धीरे धीरे उनके अंदर मेच्योरिटी आती है, स्कूल जाना शुरू होता है। बट द एज वेयर दे एक्चुअली स्टार्ट रीजनिंग, स्टार्ट थिंकिंग, ओके, फ्रॉम द एज ऑफ अराउंड 6, ये एक डेकेड है विच इज वेरी वेरी एसेंशियल, जहाँ पर आपकी जो बॉन्डिंग है बच्चों के साथ वो खराब ना हो। यानी आप, ठीक है, हर पेरेंट की अपनी अपनी पेरेंटिंग स्टाइल होती है, बात लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बात बहुत लीनियंट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर यू आर। बट एट दिस एज एक एक इन बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस है। वो इस हदीस में रसूल कहते हैं कि दुनिया में हर वो चीज जिसमें अल्लाह की इबादत ना हो, वो एक लहू है, यानी वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है, वो एक सिवाय 4 चीजों के। रसूल सल्लम 4 चीजों का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि ये इन 4 चीजों में अल्लाह का जिक्र नहीं है, अल्लाह की वर्शिप, अल्लाह की इबादत नहीं हो रही है, मगर फिर भी ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। वो उन 4 चीजों में से एक चीज आती है कि मलअबतुर रजुली अहलिहा, कि एक एक शख्स का, एक मर्द का अपने बच्चों के साथ खेलना, अपनी फैमिली के साथ खेलना। देखिए रसूल सल्लम ने इस हदीस के वर्डिंग्स इतने प्रिसाइज है, इतने खूबसूरत है। रसूल सल्लम ने ये नहीं कहा कि ये चीजें, बाकी चीजें हराम है, वो एक लहू है, यानी आप उस पर अपना वक्त गुजारते हैं, मगर उन चीजों में से 4 चीजें ऐसी हैं
जो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि वो एक इबादत में शामिल होती है। वो एक है एक शख्स का अपने बच्चों के साथ या अपने घर वालों के साथ वक्त का गुजारना। तो अगेन इतनी ज्यादा मोटिवेशन हमको मिल गई है कि हम अपने बच्चों के साथ खेलते भी है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको इबादत में शामिल करते हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप नमाज ना पढ़ें, आप अपनी बाकी फराइज़ को अदा ना करें, क्योंकि तो फिर वो फितना बन जाएगा। मगर इन जनरल अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारना, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जैसे हमने फॉर्मेटिव ईयर्स का जिक्र किया, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप द कम्युनिकेशन ओपन। क्योंकि देखिए बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनका जो सर्कल है वो बड़ा होता है, दे स्टार्ट डिस्कसिंग देयर थिंग्स। खासकर अप टू कहते हैं, रिसर्च कहती है कि अप टू फ्रॉम बच्चे जब पैदा होते हैं उससे लेकर 10 साल तक दे लुक फॉरवर्ड टू देयर पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग। वो हर चीज में अपने माँ बाप को रोल मॉडल समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट आप जानते हैं कि यानी बच्चे जब झगड़ते होते हैं वो आपके अपने पेरेंट्स को पूछते हैं कि ये क्या है, और वो उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए आते हैं कि नहीं, मेरे अब्बू ने ये कहा, मेरे पापा ने ये कहा, मेरी मम्मा ने ये कहा, तो ये सही है। वो अपने माँ बाप के वर्ड्स को गोल्डन वर्ड समझते हैं कि हाँ इन्होंने ऐसा कहा तो ये सही है। वो हमको एक मेयार समझते हैं। बट एज दे ग्रो, आफ्टर आफ्टर द एज ऑफ 10 years, इनके जो रोल मॉडल्स हैं, इनके जो जिनसे वो सीखते हैं, जिनको वो सोसाइटी में देखते हैं। इनफैक्ट आजकल तो इतना ज़माना चेंज हो गया है कि ये एज कम होते जा रही है बिकॉज़ ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, कि वो दूसरे लोगों को देखते हैं और वहाँ से भी सीखना शुरू करते हैं। तो जो अर्ली जो ईयर्स है ये बॉन्डिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और जब वो बड़े होते हैं, जब वो अपने टीन एज तक पहुँचते हैं, तो ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पे इनके पास कई सारे ऐसे मसाइल आते हैं जो इनका ये मसाइल पे वो अपने पेरेंट्स के पास वापस आकर डिस्कस करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल के दिन ऐसा ना हो कि इन इश्यूज को डिस्कस करने के लिए वो अपने दोस्तों के पास जाए, किसी और के पास जाए। अगर हमारा उनसे वो रिलेशन मेंटेन रहेगा, इसकी वजह से देखिए आपको आपको हो सकता है कि अर्ली चाइल्डहुड एजेस में कई चीजों को आपको सैक्रिफाइस करनी पड़े, आपको कई चीजों पे उनको डिसिप्लिन आपने ना किया हो, तो इट्स ओके। मगर आपको वो रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उनकी कुछ गलतियों को आप दरगुज़र करें ताकि वो रिलेशन मेंटेन हो, ताकि वो आपके पास आकर ये कहे। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जब बच्चे ने गलती किया और वो एक्सेप्ट करता है, सच बोलता है, तो उसको डाँटे ना कभी। क्योंकि अगर आप डाँटेंगे तो उसको एक ये समझ में आता है कि हाँ, सच बोलने पे डाँट पड़ती है तो तब मैं झूठ बोलूँगा ताकि मैं बच जाऊँ। इनफैक्ट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अ, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो अक्सर ये किया जाता है कि हम बच्चों को डिसिप्लिन करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो वो बच्चा क्या करता है कि उसको अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करता है। बी वेरी ओपन, लेट देम कम एंड टेल देयर फॉल्ट्स, उनकी जो मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं, और वो जब सच बोले तो कभी सच पे नहीं डाँटना है, क्योंकि सच पे डाँटेंगे तो बच्चा दूसरी तरफ वो ये होता है। इंशाल्लाह आगे चलते हैं इस पॉइंट्स पे। और एक खासकर एक कंसेप्ट है जो टीनेज के बारे में आ जाता है कि हाँ, अभी तो बच्चा टीनेजर ही है, उसको जो चाहे वो करने दे। ये एक चीज़ है जिसके ऊपर आपको सबको नज़र रखनी है, क्योंकि टीनेज वो एज होती है जब बच्चा बालिग होने लगता है, बिटवीन 13 टू 19 ईयर्स। ये ऐसी एज होती है जो उनकी लाइफ में बायोलॉजिकल चेंजेस के साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। उनके नुक्ते नज़रिए, उनकी सोच में चेंजेस आती है, और उनके अंदर ऐसी चीजें आती हैं जिनका वो अगेन जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम उनको ये आजकल एक कंसेप्ट बना है कि बच्चा टीनेजर है तो जो चाहे वो करे, अपनी यानी वो बच्चा ही है, वो जो एंजॉय करे अपनी जिंदगी को। नहीं, इनफैक्ट हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन जैद को जब भेजा था, जब उनको अपॉइंट किया था वो अपने लश्कर को भेजने के लिए, तो ही वाज जस्ट द एज ऑफ 16 इयर्स, 16 साल के थे, अगेन टीन इयर्स। कई सारे हम ऐसे सहाबा को देखते हैं, कई सारे ऐसे दूसरे जो लेटर तारिक बिन जियाद को देखते हैं जिन्होंने अंदलुस फतह किया था, स्पेन को फतह किया था। अगेन ही वाज अ टीनेजर, दे वेरी यंग इन एज। तो टीन एज इज द एज व्हिच वी नीड टू टेक सीरियसली। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके साथ बहुत ज्यादा सख्ती करें, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इनके ऊपर इनको 100% छूट दे दें कि भाई जो करना है एंजॉय करें, आप अपने दोस्तों के साथ घूमे फिरे। नो, टीन एज अगेन इज वेरी क्रूशियल एज जहाँ पर पेरेंट्स को उनके साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम बिताने की जरूरत है। इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अगेन एग्जामिन योर सराउंडिंग्स। इंग्लिश में कहा जाता है कि एक कहावत है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, नॉट जस्ट योर पेरेंट्स, नॉट जस्ट द फैमिली इटसेल्फ। कहते हैं कि जो बच्चों की जो सराउंडिंग्स होती है, इनका एक बच्चे के ऊपर
बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। यानी आपके एज़ अ फादर और एज़ अ मदर आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपके घर में कौन-कौन आता है, दीज़ आर द थिंग्स व्हिच एक्चुअली इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड। तो यानी बच्चा देखिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि दे लिसन विद देयर आईज, वो अपनी आंखों से देखते हैं, वो देखते हैं कि आप जैसे अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं तो किन टॉपिक्स पे आप बात करते हैं, यानी क्या आप रियल सोशल इश्यूज पे बात कर रहे हैं, क्या आप इस्लाम की फिक्र को लेकर आपने कोई बात छेड़ी है, क्या आपके घर में दर्स होता है, या तो फिर आप आपकी जब गैदरिंग्स होती है, जब आपके फादर या मदर दूसरे औरतों के साथ बैठी, मदर की दूसरी औरतों के साथ बैठी है, तो फादर अपने ग्रुप में बैठा है, इन क्या टॉपिक्स पे बात करते हैं, क्या सिर्फ पॉलिटिक्स डिस्कस होता है, क्या सिर्फ स्पोर्ट्स डिस्कस हो रहा है, या फिर सिर्फ लव बातें होती है, अगर औरतें डिस्कस हो रही है तो सिर्फ क्या खाने पीने की बातें हो रही है, मेकअप की बातें हो रही है, what are the topics that you talk, in fact these have a very big influence on the child itself. So again it is said that it takes a village to raise a child. तो अगेन आप इस पे नजर रखें कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, एज अ फादर एंड मदर यू नीड टू हैव गुड फ्रेंड्स, आपके अच्छे दोस्त होना, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स होना, अच्छे लोग हों जो दीन की फिक्र लेकर चलते हो, अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द चाइल्ड विल एक्चुअली लुक अप टू देम एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है इंशाल्लाह। तो बस एक आगे चलते हैं एंड द फाइनल पॉइंट जो सेवेंथ एडवाइस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दुआ। कि दुआ एक, जैसा हम जानते हैं कि सिलाहुल मोमिन है, एक मोमिन का हथियार है। कुरान में आधे दर्जन से ज्यादा दुआएं आती हैं जो सिर्फ बच्चों के ताल्लुक से है। These duas are very very essential और these are the things that I mean दुआ के हम जानते हैं कि दुआ कदर को बदल सकती है, कि दुआ का कभी यानी कदर इज अ रियलिटी। हम देखते हैं कि देखिए इनफैक्ट इतनी सारी चीजें करने के बाद भी कई मरतबा ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि यानी नेक माँ बाप हो तो बच्चे भी नेक हो, यानी ये एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है। हम जानते हैं नूह अलैहिस्सलाम का एक मिसाल हमने हमने देखी है कि नूह अलैहिस्सलाम जो नबी थे, जो रसूल थे, यानी उनके बेटे ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। जब वो कश्ती पर जा रहे थे तो उनका जो बेटा था नूह अलैहिस्सलाम का, उसने कश्ती पे सवार होने से रिजेक्ट कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगा। और इसी बिल्कुल बरक्स हम फिरौन की मिसाल देखते हैं कि फिरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते हैं, उनके घर में इनकी परवरिश होती है और वो एक नबी होते हैं। तो हमने एक दो कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल्स हमको मिलते हैं कि ये चीज अल्लाह की कदर में है, और कदर को जो चीज बदल सकती है वो दुआ है। तो कभी भी हम दुआ का दामन न छोड़े, ऑलवेज कीप कनेक्टिंग विद अल्लाह। आपके पास जो जो चीजें हैं, आपके पास जो जो जरिए हैं, आप उनके जरिए बच्चों की तरबियत करें, बट एट द सेम टाइम अल्लाह से हमेशा उनकी हिफाजत की दुआ करें, इनके नेक होने की दुआ करते रहें। जैसे कुरान में कई दुआएं आती हैं कि जैसे कि मैंने शुरू में जो दुआ पढ़ी थी उसमें कहते हैं कि वो अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, कि ए अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत को तू नेक बना, उनके ये कर। इसी तरह दुआ आती है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना कुर्रत आयुन, कि अल्लाह हमारे बच्चों में से और हमारी वाइफ और चिल्ड्रन में से ऐसे दे जो हमारे आंखों के लिए ठंडक बने। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान में खुद हमको ये दुआ सिखाई है ताकि हम इस पर अमल कर सकें। तो बेसिकली ये आज 7 रूल्स हैं जो हमने इसको डिस्कस किया है आज, ये समराइज करते हुए कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट 7 रूल्स, द फर्स्ट रूल इज देयर इज नो रूल। बाकी सारी एडवाइसेस हैं, देयर इज नो रूल बुक। हमने देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ इखलास, इल्म एंड अमल, जो तीन प्रिंसिपल है वो हर इनफैक्ट हर एक्टिविटी के साथ उसको हम जोड़ सकते हैं। तो पेरेंटिंग के साथ हम क्यों ना जोड़ें। सबसे पहले हमारे अंदर इखलास हो, फिर अमल हो, फिर इल्म और अमल हो। इसके बाद हम देखते हैं कि यानी स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, यानी look at the long term benefits rather than short term benefits of disciplining your child। इसकी तरह हम देखते हैं कि आपकी सराउंडिंग का असर होता है बच्चों के ऊपर। तो अगेन these are some of the 7 rules which are very very essential in raising the children। देखिए मैंने इसको आज के जो दर्स था इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं रखा था, यानी बहुत ज्यादा फिक्स के रूलिंग्स वगैरह मैंने नहीं बताया, मैंने जनरल एडवाइसेस दी है। जैसा कि मैंने कहा ये एडवाइसेस सबसे पहले मेरे खुद के लिए है एज अ फादर, ये एक स्ट्रगल है, डे टू डे स्ट्रगल है जो हम लोग इसमें से गुजर रहे हैं। और इसके अलावा यानी आप में से कई सारे हैं, जैसे मेरे खुद यहाँ पे दोस्त मौजूद है जो बिल्कुल न्यू पेरेंट्स हैं, और कई सारे पेरेंट्स माशाल्लाह आप ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, आपके बच्चे यानी मेरे बच्चों से काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह बेसिकली कुछ एडवाइसेस हैं, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अद्दीनु नसीहा, दीन नसीहत है।
तो यानी इसको एक नसीहत समझो, यानी मैं खुद के लिए भी है, आपके लिए भी है इंशाल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह हमारे बच्चों को नेक और सालेह बनाए, अल्लाह उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाए और इन रूल्स पे यानी इन बेसिक एडवाइसेज़ पे अल्लाह हमको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह